दोस्तों, आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। अपने नाम की तरह ही वो शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद की टांगे थक गई। वो कई दिनों का भूखा था। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि कमीने आदमी को तो गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक और साफ जगह चाहिए होती है। और जहां वो गिरा था वो एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था, और ऐसे वक्त में आदमी को सिर्फ रोटी के अलावा कुछ भी नहीं सूझता है। लेकिन वो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि यह दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है और नमाजी लोग कहाँ हैं। इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई? शरीफ अहमद ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का एक अजीज बंदा हूं। उस आदमी ने कहा कि हुलिये से तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक सादत की बात है। उसने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? तो शरीफ बोला कि मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है। मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूं और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूं। तो शरीफ ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, मस्जिद क्यों बंद है? या नमाज क्यों नहीं हो रही है? जोहर की नमाज का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या आप पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था, उसकी एक हरकत की वजह से लोगों ने उसे यहाँ से निकाल दिया। उस आदमी ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जाता है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर देता हूँ। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आप कई दिनों के भूखे हैं। ऐसा कीजिए कि आप पहले रोटी खा लीजिए और उसके बाद अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद बोला कि नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। जी, मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में ही खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वुजू किया। और अजान की आवाज़ जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने मंदिर की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज़ में एक सोच था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे और सब लोगों ने नई मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने ये बात खासतौर पर महसूस की कि ये नया मौलवी जवान है, लेकिन बहुत कमज़ोर है, और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबके सामने खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। कई दिनों के बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा इसी वजह से हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ ही एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। तो शरीफ अहमद बोला कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया कि माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था और वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से टकरा गई। लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी और खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी और जैसे उसने आंखें बंद की तो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। तौबा तौबा, शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते कि मौलवी जवान तो है, लेकिन उसकी नीयत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता है।
पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली और वो सारी सारी रात बस ऐसे ही गर्मी में गुजार देता, लेकिन खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, मैंने जिंदगी की तमाम अय्याशियां तेरी खुशनुदी के लिए तर्क कर दी है, लेकिन ये मुंहजोर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये नफ्स मुझे बार बार बहकाता है। जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह न कर लूं तब तक तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था और वो कहने लगा कि बेटा जरा मेरे हाशू को आकर देख लो, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वो अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है और कभी उसके मुंह से अजीब व करीब आवाजें निकलती है। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा और जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक 14-15 साल का लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बांधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और पाइते में वही लड़की खड़ी है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नजर जैसे ही लड़की पर पड़ी तो फौरन उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और दिल ही दिल में इस्तगफार पढ़ने लगा और उसने कहा, जी मुझे एक साफ गिलास में पानी ला कर दे। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अच्छा ठीक है, आप लोग अब दीवार के साथ खड़े हो जाएं और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हाशू के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज में कुरानी मजीद की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था कि इतने में हाशू के मुंह से एक अनजानी और कड़क आवाज निकली, कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे और इसके दोस्त ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ बोला, बता इस बच्चे ने तुझे कैसे तंग किया है, कैसे जख्मी किया? तो उसने कहा, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था तो उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। तो शरीफ अहमद बोला, यकीनन इसने बहुत गलत हरकत की है, किसी बेजुबान को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। मैं हाशू की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ये किसी भी बेजुबान को तंग नहीं करेगा। हाशू को सज़ा मिल चुकी है, अब मेहरबानी करके तुम हाशू को छोड़ दो, तुम्हें कसम है। तो उस जिन ने कहा, मुझे कसम मसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डालने लगा तो हाशू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा, हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, तूने अच्छा नहीं किया मौलवी, तूने अच्छा नहीं किया। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर मैं फिर से वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इसके बाद शरीफ हाशू की तरफ बढ़ा और उसने कहा, कैसे हो अब तुम? तो उसने कहा कि हाँ मैं ठीक हूं। मौलवी बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह पाक के कलाम का असर है, अल्लाह पाक के कलाम में बहुत बरकत है। यह कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में ज़ाफ़रान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को ज़ाफ़रान में डुबोया और ताबीज़ लिखने लगा। ताबीज़ लिखने के बाद शरीफ अहमद ने ताबीज़ खुदा बख्श के दाएं हाथ में बांध दी और कहा कि इस ताबीज़ को चमड़े में लपेट कर हाशू के सीधे बाजू पर बांध देना और रोज़ाना असर की नमाज के बाद हाशू के सिराने सूरा फलक और सूरा नास की तिलावत करते रहना। उसके बाद कभी भी जिन दोबारा से इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक़े के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो हाशू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको मेरे अब्बा ने बुलाया है, जल्दी आइए। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हाशू के पीछे चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, न जाने इन जिन्नों ने मेरे घर में क्यों कब्जा कर लिया है। पहले हाशू पर जिन्न का साया था और अब शरीफा। तो मौलवी शरीफ अहमद बोला कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी शरीफा पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद शरीफ सबके साथ उस लड़की के कमरे में गया और वज़ाइफ करने लगा।
इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाली और ताबीज लिखने लगा। और ताबीज लिखने के बाद ताबीज खुदा बख्श को दे दिया और उसने कहा कि यह ताबीज चमड़े में सीकर शरीफा के सीधे बाजू पर बांध देना। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा था कि हाशू दोबारा से उसे बुलाने आ गया। उसने कहा कि उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई है। शरीफ अहमद दोबारा घर में गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहां एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। शरीफा की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत से वो जिनजादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वो शरीफा के बाजू पर बांधा या नहीं? तो उसकी मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने रात को ही उसके दाएं बाजू पर उस ताबीज को बांधा था, लेकिन सुबह देखा तो वो ताबीज उसके बाजू पर ना थी। शरीफा से पूछा तो उसे भी मालूम नहीं कि रात के वक्त वो ताबीज कहाँ गई। इसके बाद शरीफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा कि तू जिनजादी है, औरत है, इसीलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है और अगर तूने इसे ना छोड़ा। ये सुनकर वो बोली, शादी और इसकी? जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा। ये मेरा वादा है और पत्थर की लकीर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहां